जेकेएस 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और देखने को मिल रही है सिर्फ 75 पोस्ट एंड लेस देन 100 days आर लेफ्ट फॉर प्रीलिम्स एज पर द डेट्स टेंटेटिव डेट्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, दैट इज इट वर्थ प्रिपेयरिंग फॉर जेकेएस 2023। इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं सारा आकाश। आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ और मंगल हो। चलिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे, बट लेट्स ट्राई टू सी दैट। सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है सर, वो आपका 17 अप्रैल को यहाँ पर निकलने वाला है, ओपन होने वाला है। एंड यहाँ पर आप 16/5 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि नेक्स्ट मंथ से 16 तक अप्लाई कर सकते हो। एक महीने की आपको डेट यहाँ पे दी हुई है। देन अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, विच इज अ हेफ्टी अमाउंट। रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों को 500 रुपीज देने पड़ेंगे एंड फिजिकली हैंडीकैप को कोई पैसा नहीं देना है। अगर हम लोग बात करें कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए सर, ओपन मेरिट के लिए, ओपन मेरिट या फिर कह लो कि जनरल के लिए 32 ईयर्स की एज यहाँ पर रखी हुई है। इंटरेस्टिंग वन, ठीक है, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप लोग जानते ही हो। बाकी वैसे मैंने आपको लास्ट जो मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 32 ईयर्स ही रहने वाली है एज, ठीक है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा, बट दैट इज डिपेंडिंग अपॉन अथॉरिटीज के ऊपर और आप लोगों के ऊपर कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट फिलहाल के 32 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 34 और 35 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, आप सब लोग इसके बारे में जानते ही। अगर हम लोग बात करते हैं वैकेंसी टेबल की, यही है जिसने सबको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन में डाल दिया है। 75 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वैकेंसीज कम होती है ना तो वैकेंसीज का ब्रेक एज भी देखना जरूरी है। 38 वैकेंसीज है सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए, तो यानी कि ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। आरबी के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 6 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 7 वैकेंसीज हैं। देन यहाँ पर सब्सिक्वेंटली बाकी आप सब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो वैकेंसीज डेफिनेटली कम है और देयरफॉर डाउट बहुत ज्यादा बनता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बट स्टिल वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सी क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद आपकी जो एग्जाम की जो डेट दी है इट इज 23 जुलाई। मोटा मोटा मान के चले तो यहाँ पर अप्रैल चल रहा है, कुछ दिन यहाँ पर छोड़ देते हैं अप्रैल के, और अगर हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं मई जून जुलाई, यानी कि 3 महीने आपके पास है, यानी कि 90 दिन के आसपास बनता है आपके पास टाइम। और जो मेंस का एग्जाम होगा सेकंड वीक ऑफ नवंबर में होगा। अगर आप दोनों क्लियर कर लेते हैं, साथ ही साथ में आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लेते हैं, तो भैया आपकी जो सैलरी आपको मिलेगी वो इस पे स्केल के हिसाब से मिलेगी। और अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो आपके 76,988, यानी कि करीबन करीबन आपके पास 77,000 या इनफैक्ट आप मान लो 80,000 के आसपास की आपके पास सैलरी आपके पास आ जाएगी। थोड़ा बहुत पैसा कटेगा भी तो 70,000 इज समथिंग दैट यू विल गेट इन हैंड सैलरी आउट देयर, व्हिच इज डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी, बट लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। तो ये सब चीजें तो आप लोगों ने देख ली होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पॉइंट्स ऑफ कंसर्न। तीन मेरे सबसे पॉइंट ऑफ कंसर्न काफी ज्यादा है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले 75 वैकेंसीज, ये तो होना ही है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों का टर्न ऑफ हो गया है, बट अभी इसको देखना बहुत जरूरी है। 75 वैकेंसीज निकली तो है यार, देखो, लेकिन हर साल वैकेंसीज निकलने वाली हैं, ये बात भी आपको बोला गया है, हर साल आपका एग्जाम होने वाला है। तो वैकेंसीज कम जरूर है, बट इतनी जरूर है कि लड़ी जा सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आपका हरियाणा में पीसीएस का एग्जाम हुआ है, हरियाणा का पीसीएस का एग्जाम हुआ, आपको पता है वहां पे ओवरऑल इंडिया एप्लीकेबल होता है। आपके सिर्फ जेएनके में सिर्फ जेएनके वाले लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर तो यहाँ पर एचपीएससी के अंदर सारे सारे इंडिया अप्लाई कर सकता है। एंड इसकी वैकेंसीज मेरे ख्याल से 67 पोस्ट के आसपास निकलती है। 67 पोस्ट ओवरऑल इंडिया के हिसाब से अगर आप देखो तो काफी ज्यादा कम आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, और इसका एग्जाम भी रिसेंटली होने वाला है। सेम गोज फॉर अगर हम लोग बात करें बिहार पीएससी का एग्जाम भी निकलेगा, एमपीपीएससी का एग्जाम भी निकल चुका है। सबके अंदर वैकेंसीज आप देखो यहाँ पर ओवरऑल इंडिया एप्लीकेबल होता है। तो ऐसा नहीं है कि यार आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एंड ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। बट हाँ, ये भी बात समझता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ ऑफ एस्पिरेंट। आप लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रेस और आपकी ज्यादा जिंदगी जो है काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल जा रही है। तो उस बेसिस पर यार ये वैकेंसीज बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती हैं। आई एम ऑल्सो विद यू गाइज। 250 वैकेंसीज के आसपास बोला जा रहा था कि इतनी वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली आएंगी, बिकॉज पिछले साल भी 200 से ज्यादा वैकेंसीज आपकी आई थी। लेकिन क्या हो गया सर, 1/3 के आसपास आपकी वैकेंसीज हो चुकी हैं, 1/3 वैकेंसीज कर दी गई हैं। अब 1/3 वैकेंसीज कर दी गई, इसका मतलब क्या 1/3 कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा? बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट आप मान के चलो कि यहाँ पे 6 to 7 टाइम्स, इनफैक्ट 10 टाइम्स आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो क्या सब कुछ छोड़ दें? नहीं, ये भी सोल्यूशन अच्छा नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर देखो, दो प्रकार के यहाँ पर काउंटर पार्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर एक वैकेंसी आपको चाहिए तो एक वैकेंसी की तैयारी कर लो, आपको 75 से क्या मतलब है, आपको 74 से क्या मतलब है, 200 आती 250 आती आपको देखी चाहिए थी। देखो, ये लॉजिक बिल्कुल और बकवास सा लॉजिक है। ये मेरे को पता नहीं है फेक मोटिवेशन क्यों दी जा रही है।
डेफिनेटली वैकेंसीज कम है, देयरफॉर आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। एक वैकेंसी के लिए ही आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जो शायद आपको पहले ना लगाना पड़ता कंपेरेटिवली उतना। तो सर ये फेक मोटिवेशन तो हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर कुछ लोग सर पेसिमिस्टिक लोग हैं सर, वो ये बात कर रहे हैं कि भैया 75 वैकेंसीज है, ये तो सिर्फ जो पुराने के पुराने रिपीटर है सर वही उठा के ले जाएंगे। देखो ये भी बिल्कुल गलत है, बिकॉज मैं खुद भी पर्सनली मैं कई सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ सर, कुछ भी मैं यहाँ पर 2 से 3 लोग को तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ। हाँ हमारे पास बहुत छोटी फैमिली है तो मैं ज्यादा लोगों के बारे में बोल नहीं सकता, पर सर रिपीटर लोग ये जो कि जेकेएस की तैयारी कर रहे थे, जो कि प्रीलिम्स वगैरह निकाल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है मेंस वगैरह उनका नहीं निकल पाया, एंड नाउ दे आर कांस्टेबल के एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी और एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपके सेंट्रल जॉब की तरफ जा रहे हैं, एसएससी वगैरह का सीजल का एग्जाम क्रैक हो गया, या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, और ये दे आर आउट ऑफ द पिक्चर राइट नाउ। तो वो बेसिकली उनका ब्रेक हो चुका है, रूटीन जो उनका ब्रेक हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि रिपीटर यहाँ पे फोर्स ले जाएंगे, अगर ऐसा ही हो रहा होता फिर तो आप कभी साइकिल में आ ही नहीं पाते, कोई भी नया इंसान कभी बन ही नहीं पाता, ठीक है। दैट इज द केस। 100 days फॉर प्रीलिम्स, दैट इज आल्सो अ कंसर्न, बिकॉज में आप लोगों को पता ही है करीबन करीबन 1 से लेके 2 महीने पहले मैंने आपको यहाँ पर वीडियो बनाई थी जेकेएस के लिए, मैंने आपको बोला था कि पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा उनके लिए डेफिनेटली कंसर्न होने वाला है। 100 days इज नॉट इनफ, एंड डेफिनेटली यू विल रियलाइज दैट वंस यू वॉच द सिलेबस एंड एवरीथिंग। मेंटल हेल्थ ऑफ एस्पिरेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये भी उसके हिसाब से ना वैकेंसी जस्टिफाई करती है ना टाइम टेबल जस्टिफाई करता है, एकदम सडन आ गया है, और ये दोनों चीजें और भी डिफिकल्ट हो जाती हैं कंसिडरिंग योर मेंटल हेल्थ, कंसिडरिंग योर केस। बट क्या इसका मतलब है कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर करें क्या यार, अब क्या करें? तो पॉइंट इज इतना कुछ बता रहे हो तो करें क्या? देखो आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगेन I am not I'm not like taking decisions on your behalf, but I'm just trying to simplify things. Yes, just trying to put facts in front of you. तो मेरे हिसाब से सर yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस के ऊपर। मैंने सर इन कंडीशंस को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सर किन लोगों को डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, yes किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है। ये हैं सर 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस में से अगर आपका एक भी पूरा हो जा रहा है तो डेफिनेटली यू शुड बी अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सबसे पहली बात, अगर आप हैं डेडिकेटेड टू फॉर जेकेएस। डेडिकेटेड का सिंपल सा मतलब क्या हो गया सर, हो सकता है आप रिपीटर हो सकता है आप रिपीटर हो, मतलब इसका इससे पहले आप जेकेएस का एग्जाम दे चुके हो, डेफिनेटली आपको दोबारा तैयारी करनी चाहिए, अनलेस कोई बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपका प्रीलिम्स वगैरह क्रैक हो चुका है, देयरफॉर आपको यहाँ पर डेफिनेटली देना चाहिए एग्जाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेडिकेटेड का एक और मतलब भी होता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको गलत सेंस में ले लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि अगले 6 महीने के अंदर जैसे ऐसे समझते हैं 1 साल लगा लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं 1 साल, अगर आप 1 साल केएस को देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा सर, आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा, आपका मेंस भी हो जाएगा, आपका इंटरव्यू पता नहीं सर, मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी हो पाएगा, बट ठीक है इंटरव्यू लेट्स सी, है ना। और आप नेक्स्ट ईयर तक के लिए भी अच्छी तैयारी कर लोगे, मतलब नेक्स्ट साल का प्रीलिम्स भी करीबन 1 साल के बाद, मतलब इसी टाइम के अंदर आपका नेक्स्ट साल का नोटिफिकेशन भी आपकी आ चुकी होगी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर डेडिकेटेड का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि भैया अगर अगर 1 साल में आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, अगर 1 साल में इसके अलावा मतलब जेकेएस के अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम को अप्लाई करते हैं, आपके सारे एग्जाम क्रैक नहीं होते। अगर आप कोई भी एग्जाम जेकेपीएसआई ये वो प्लान ढिंकाना जितने भी आपके एग्जाम यहाँ पर है, सबके कोई भी एग्जाम आपका क्रैक नहीं होता, लेकिन आई एम सेइंग कि आपका 1 साल के बाद चाहे वो 2023 का अटेम्प्ट हो, उसका जब रिजल्ट आए तब आप यहाँ पर क्या हो जाए, आपकी सिलेक्शन हो जाए, या फिर 2024 का आपको शॉर्ट कॉन्फिडेंस हो कि आप इस बार निकाल लोगे, चाहे वहां पर मैं कहता हूं 10 वैकेंसीज भी आए तब भी आप निकाल लोगे। अगर आप ये लेवल का डेडिकेशन है आपका जेकेएस के ऊपर, तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। मतलब आपको शॉर्ट टर्म फेलियर्स अगर आपको बॉदर नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई करो। पूरी बात सुन लेना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शॉर्ट टर्म फेलियर्स विल मैटर अ लॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें बहुत जॉब की अर्जेंसी है। लेकिन यूजुअली जो लोग कहीं ना कहीं यंग है और उनको ऑफिसर बनने का ख्वाब है, तो सर डेफिनेटली दे कैन गो फॉर दिस एग्जाम, नो डाउट अबाउट इट। ड्रीम जॉब का सिंपल सा मतलब क्या हुआ सर, आप लोगों ने बहुत सारे, देखो डेडिकेशन का और ड्रीम जॉब का दो डिफरेंस मतलब होता है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली। ड्रीम जॉब का सिग्निफिकेंस क्या है सर, आपने एक स्टेपिंग स्टोन की तरह आपने यहाँ पर हिसाब लगाया था कि भैया पहला स्टेप नंबर 1 मैं कोई ना कोई जॉब सिक्योर कर लेता हूं या फिर कर लेती हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगी सर स्टेपिंग नंबर 2, फिर स्टेपिंग नंबर 3, फिर स्टेपिंग नंबर 4, ऐसे करके चलेंगे आगे। मतलब हो सकता है सर कुछ लोग बैचलर्स की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में जेकेएस की तैयारी करनी शुरू कर दी हो, लेकिन लग रहा हो कि मामला थोड़ा टफ है, तो क्या करेंगे उससे पहले कोई और एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, और फिर थर्ड नंबर पे आके दे विल इवेंचुअली एंड अप, मतलब ये ऐसी जॉब है अगर जेकेएस एग्जाम क्रैक होगा वहां पर ऑफिसर आप लग जाओगे, या क्या कहते हैं आप वहां पे सर्व करोगे एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मतलब ड्रीम जॉब आपकी ये हुई। अब हो सकता है सर उसके लिए आप कई सारे स्टेपिंग स्टोन से पास कर रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मेरा कहना सिंपल सा इतना है कि अगर आपकी ड्रीम जॉब है ही है, ड्रीम जॉब यही है,
तो आप लोगों ने, आपको नहीं लगता कि आपने 1 या 2 साल, जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप के लिए आपने 2 से 3 साल तो ऑलरेडी दे दिए, कि आप में से बहुत सारे लोग जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जेई का एग्जाम दे रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एनटी का एग्जाम देंगे, या फिर और भी बहुत सारे एफए के एग्जाम हो गए, बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर दे रहे हो, बीएलडब्ल्यू के एग्जाम दे रहे हो। जब आपका अल्टीमेट गोल ही यहाँ पर है 3rd नंबर पर पहुंचना, यही आपको सेटिस्फेक्शन देगा, तो आप 2-2 3-3 साल इसके अंदर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ के इसकी तैयारी करो, बस आपको ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। थोड़ा टाइम निकालो, 2 घंटा निकालो, 3 घंटा निकालो, तो ये बिल्कुल तैयारी करो। और अगर मैं आपको बता दूं, आप सेलेक्टिवली तैयारी भी करोगे, अगर आपका ठीक ठाक बेस बना हुआ है, अगर आप सेलेक्टिवली तैयारी करोगे तो आप इस साल का प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे, दिस इज फॉर श्योर। आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो 100 दिनों के अंदर, अगर आपका ठीक ठाक, मतलब आपने और भी स्टेपिंग स्टोन की तैयारी करी है, मतलब आपने और एग्जाम की तैयारी भी करी है, पहले छोटे मोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी करिए, प्रीलिम्स आपका पक्का निकल जाएगा। अब प्रीलिम्स अगर आपका निकल जाएगा तो एटलीस्ट 2024 के लिए तो आप पूरे कॉन्फिडेंट रहोगे ना, कि यार हाँ भैया मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी निकाल चुका हूं या निकाल चुकी हूं। तो आई जस्ट हैव टू फोकस मोर अपॉन मेंस एंड देन फॉर हैज द इंटरव्यू एज वेल। वरना पता क्या हो रहा है कि आप सब कुछ अभी तैयारी नहीं कर रहे हो कि पहले जॉब लग जाए, थोड़े पैसे आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा अय्याशी कर ले, थोड़ा घूम फिर ले, फिर हम तैयारी करेंगे। इस चक्कर में क्या होगा, एज लिमिट निकल जाएगी बहुत सारे लोगों की। साथ ही साथ में एक दिक्कत और भी आएगी, क्या होगा कि थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएगा स्टडी से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाली, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो 3 स्टेजेस की बात हो रही है, एक हो रही है सर प्रीलिम्स की, एक हो रही है मेंस की, एक हो रही है इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू भी सर 1 डे प्रोसीजर, प्रीलिम्स भी 1 डे प्रोसीजर, और मेंस सर आपका कुछ दिन चलता है, कुछ मल्टीपल डेज प्रोसीजर। कुल मिलाकर देखा जाए तो यार पूरे 5 से लेकर 6 दिन, यार रफली मान लेते हैं 6-7 दिन, एक हफ्ता मान लेते हैं, चलो 10 दिन मान लो, चलो 10 दिन, तो 10 दिन सर आपके पूरे साल की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब 10 में से सर कोई भी एक दिन खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे हो गया, तो सर आपको बहुत ज्यादा ट्रबल होने वाली है, आपके पूरे एक साल की प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और आप कभी क्या कर रहे हो कि भैया हम लोग तो क्या करेंगे, 2024 का अटेम्प्ट ही डायरेक्टली देंगे। तो भाई 2024 के ऊपर सब कुछ डाल रहे हो, अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो 2024 का अटेम्प्ट तो पूरा का पूरा गया। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो ले लो, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग दे चुके हैं ना एग्जाम, उनको समझ में आ रहा होगा कि प्रीलिम्स का क्लियर करना कौन सी बड़ी बात, कितना बड़ी बात होती है, और कितना कॉन्फिडेंस वो देता है नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, फर्दर अच्छी खासी तैयारी हो जाती है, लेकिन प्रीलिम्स का एग्जाम में निकलता नहीं है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर, इसका मतलब क्या हो गया, देखो आपकी प्रेफरेंस जरूरी नहीं है कि आपको जेकेएस का एग्जाम ही निकालना है, जरूरी नहीं है कि आपकी ड्रीम जॉब ही है, बट आपका लॉजिक इतना है कि भैया मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया है, मुझे यहाँ पे बैचलर्स कराई है, मुझे यहाँ पे मास्टर्स कराई है, अगर आपका ये मानना है कि भैया मुझे उनको जस्टिफाई कराना है, उनकी एजुकेशन, उनके हार्ड वर्क को जस्टिफाई कराना है, और मुझे एक बार एक ऑफिसर जरूर बनना है, एक बार का मतलब मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे ऑफिसर बनना, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में बनूं, लेकिन मुझे ऑफिसर जरूर बनना है। ऑफिसर का सिंपल सा मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ग्रुप की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप किसी ग्रुप एग्जाम को निकालना चाहते हो, तो ग्रुप बी या फिर ग्रुप ए एग्जाम को अगर आप निकालना चाहते हो, ये आपका टारगेट है, तो भैया आप डेफिनेटली इस एग्जाम की तैयारी करें, बिकॉज तैयारी करोगे तभी बाकी एग्जाम निकलेंगे। बाकी एग्जाम्स लाइक दिस, सीडीएस का एग्जाम अभी इस संडे होने वाला है, सीएपीएफ का एग्जाम अगले महीने नोटिफिकेशन निकालने वाली है, और 6 अगस्त को इस बार एग्जाम है, 6 अगस्त या 7 अगस्त के आसपास एग्जाम है। तो भैया अगले महीने नोटिफिकेशन निकलेगी, टाइम उसके लिए भी कम होगा, अब सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है, तो भैया इसके साथ साथ में इसकी तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मतलब ऑफिसर तो आप वहां भी बन सकते हो। अगर आपका सपना है कि ये सिविल सर्विस की तैयारी कल अगले साल देना है सिविल सर्विस का पेपर, तो 20 साल की तैयारी ये बिल्कुल दो। स्टेट पीसीएस, किसी और स्टेट का पीसीएस निकालना है, हरियाणा का पीसीएस निकलेगा, किसी और का पीसीएस अगर आपको तैयारी कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दे सकते हो। नायब तहसीलदार अगर आपका टारगेट है, नायब तहसीलदार इस ग्रुप बी वैकेंसी, ऑल्दो इसे कराता है जेकेएसएस भी है, थोड़ा सा पैटर्न में जरूर चेंज है, लेकिन भैया कंपटीशन इसी लेवल का होगा, यानी कि टफनेस, या फिर कह लो कि आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होंगे वो कंपेरेटिवली हाई होंगे। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप डेफिनेटली आप एनटी के एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है सर, उसे आप डेफिनेटली मैच कर पा रहे हो, इनफैक्ट आप उससे ऊपर की तैयारी कर रहे हो। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। सेम एसएससी के ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है इसलिए बिकॉज एसएससी में भी क्या होती है, क्रीम पोजीशंस होती हैं कुछ ना कुछ, मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, फिर आपके इंस्पेक्टर वाले जो पोजीशंस हो गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, दीज आर ग्रुप ए ग्रुप बी वैकेंसीज, राइट। तो उन सब वैकेंसीज के लिए अगर आप अप्लाई करें, डेफिनेटली इट इज वर्थ गोइंग फॉर दिस एग्जाम आल्सो। आईबी का एसीआईओ, जैसा बोला जा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का एसीआईओ का एग्जाम, ये भी क्या आपकी ऑफिसर वैकेंसी है। देन आपका यहाँ पर ईपीएफ हो गया, जो टॉप क्लास जो वैकेंसी भी निकली थी सर, उसके लिए आप किन्हीं के लिए अप्लाई कर रहे हो सर, लगभग सबका सिलेबस क्या होता है, 80% के आसपास तक तो मैच करता ही करता है, बाकी 20% ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, किसी किसी का उतना भी नहीं होता है, तो 80% सिलेबस अगर मैच करे, डेफिनेटली इट इज वर्थ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। नाउ क्वेश्चन कम्स इज, किन लोगों को, या देखो मेरा कहने का सिंपल सा फंडा क्या है, अगर इसमें से 3 में से कोई भी एक क्या कहते हैं आपका पॉइंट भी जस्टिफाई होता है, देयरफॉर यू शुड राइट दिस एग्जाम। अब नो वाले कितनी कंडीशन है जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि किन को एग्जाम नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात तो मेंटल हेल्थ, जिनको भी थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि उनकी मेंटल हेल्थ इस टाइम पर ठीक नहीं है, मैं ये पॉइंट सबसे पहले मेंशन कर रहा हूं बिकॉज इस पॉइंट को कोई भी मेंशन नहीं करता है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यार इसके बारे में ना कोई बात ही नहीं करना चाहता है, फेक मोटिवेशन दी जाती है आप लोगों को कि बस हाँ एग्जाम निकला अप्लाई कर दो, मोटिवेट कर दो, बट दिस डजंट वर्क लाइक दैट। पिछले 2 साल से जो भी आपके साथ गुजरा है, तो आपका इस टाइम पर मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल हेल्थ, ये भी बहुत ज्यादा क्या होती है, कई बार आपके चेक में लेके आ चुकी है, लेके आया गया है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था। तो भैया अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लैक ऑफ विल हो रही है, मतलब एग्जाम निकलता है, आपको पता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए लेकिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर आपको क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी वाले इश्यूज हो रहे हैं, मतलब यू सर्टनली गेट एंशियस, कुछ एंशियस अटैक्स वगैरह, थोड़ा सा ज्यादा सीवियर केस हो गया, बट वैसे भी एंग्जाइटी लेवल बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ में डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड होता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रेस को भी डिप्रेशन में काउंट करते हैं, पर स्ट्रेस इज अ डिफरेंट थिंग। स्ट्रेस थोड़ा बहुत होना जरूरी भी होता है, तभी तो इंसान काम करता है, और थोड़े बहुत फेलियर जिंदगी में देखने जरूरी भी है, इस जर्नी के अंदर ही फेलियर जरूरी होते हैं देखने के लिए। पर डिप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब लिटरली जो लोग सीवियर डिप्रेशन में होंगे मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्लिनिकल डिप्रेशन की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। अगर डिप्रेशन के अंदर आप लोग हैं तो डेफिनेटली इफ यू आर डिप्रेस्ड, इफ यू आर इन स्ट्रेस फेज, तो भैया मेरे हिसाब से आपको तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपको इस चीज से ओवरकम होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप इसकी तैयारी करोगे, देखो ये बहुत ज्यादा प्रेशर टेस्ट होने वाला है। 100 डेज आपके पास है, 100 डेज के अंदर आपको दिन रात एक करके तैयारी करनी पड़ेगी, और आपको टू द पॉइंट प्रिसाइज चीजें से तैयारी करनी पड़ेगी। अब होगा क्या सर, इसके बीच में आपके और भी एग्जाम्स निकलेंगे, आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे कि यार इसके एग्जाम की तैयारी करूं, उस एग्जाम की तैयारी करूं, और तैयारी कुछ भी नहीं होने वाली है, तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। Get over your strengthen your mental health, take some time off from studies and get back to the work। उसके बाद आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हो किसी भी एग्जाम की, जरूरी नहीं है कि इसी एग्जाम से आपका सब कुछ ही भला होने वाला है, दूसरे एग्जाम भी बहुत सारे हैं। देन सेकंड कम्स इज नो बेस। मैंने और भी पहले 2 वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूं इसके बारे में, और फिर से बात कर रहा हूं। नो बेस, बहुत सारे लोग सर आपको लूटेंगे भी, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बहुत सारे लोग सर आपको लूटने के लिए अभी कोर्सेज वगैरह लॉन्च होंगे, क्रैश कोर्सेज लॉन्च होंगे, कुछ लोग सर यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर देंगे, कुछ लोग सर इधर करेंगे, कुछ सर करेंगे, कई सारी चीजें आपके सामने होती रहेंगी। प्रॉब्लम यह है कि सर अगर आपका बेस ही नहीं है ना, बेस कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको यही नहीं पता है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, अभी मैं 2-4 दिन पहले किसी इंसान से बात कर रहा था, मतलब किसी स्टूडेंट से बात कर रहा था, अभी मतलब ऐसे गलत मत लेना भाई अगर आप सुन रहे हो तो। देखो पॉइंट इज कि ना उनका बैकग्राउंड बैंकिंग साइड का था, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं सर, उनका ड्रीम है गेकेएस, एंड ही इज हैविंग अ वेरी स्ट्रांग बिलीव कि वो ही वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर, ऑल्दो वो अच्छा खासा सर्व कर रहे हैं बैंक के अंदर। बट अभी क्या हो रहा है, बैंकिंग से क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द कोर जीएस सब्जेक्ट्स। अभी उनका जीएस हैवी होना चाहिए, लेकिन उनका भी जीएस में बेस नहीं है, तो मेरे रिकमेंडेशन क्या होगा, मैंने उनको रिकमेंड भी किया वैसे अल्टीमेटली, उनको मैंने रिकमेंडेशन मेरा क्या होगा कि भैया अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनका कोई भी बेस नहीं बना है, सीधा अगर आप जीएस हैवी के अंदर आप आ रहे हो, तो क्या एक्सपेक्ट कर लोगे कि आप अल्टीमेटली पूरा का पूरा एग्जाम की तैयारी कर लो। बिकॉज अगर आपको जीएस, या फिर आप कह लो सिंपल सी बात है जीके जीएस, अभी आपको पढ़ने की आदत ही नहीं है, और आपको मैं बोलूं कि अगले 100 दिन आपको प्रॉपर तरह से उसको पढ़ना है और घोल के पी जाना है, फिर बहुत डेप्थ में यहाँ पर तैयारी करनी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। पहले गेट यूज्ड टू द स्टफ एंड देन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। हाँ, बेस का मतलब ये भी हुआ कि अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करी है, स्पेशली अगर आपने किसी ग्रुप सी, ग्रुप बी या फिर ग्रुप ए एग्जाम की तैयारी करी है, तो आपका डिसेंट इनफ बेस होगा। हाँ, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपने अगर लूसेंट को रट्टा मार लिया है, और अगर आप किसी वीएलडब्ल्यू एग्जाम, चलो वीएलडब्ल्यू की बात नहीं करता हूँ, है ना, तो या किसी मतलब ग्रुप डी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यार जैसे आपने मान लो जीडी का एग्जाम अभी हुआ था, तो जीडी का एग्जाम अगर आपने क्रैक कर लिया और सीधा बोलो कि हम लोग यहाँ पर आप जाएंगे केएस की तैयारी करने के लिए, तो भैया नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मामला खराब हो जाएगा। देखो डिस्टिंक्शन बहुत होता है, अगर आप किसी ग्रुप ए लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, तो यहाँ पर ग्रुप डी एग्जाम का अगर आपका बेस है और ग्रुप ए एग्जाम की तैयारी करोगे, देयरफॉर इट्स अ लाइक लॉन्ग लैडर, मतलब समझ लो यहाँ पे 4 डंडियां हैं, आप इस पे खड़े हो और आपको डायरेक्टली इस पे जंप करना है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना काम, थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा थोड़ा सा ये, इसलिए बेस थोड़ा बहुत आपका होना चाहिए। अगर बेस है तो ठीक है, नो बेस नो केस, यू आर आउट ऑफ द पिक्चर, स्ट्रेट अवे आई एम टेलिंग यू। देन कम्स दिस प्रॉब्लम ऑफ पेनल्टी, ये भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है सर। बहुत सारे लोगों को क्या इस टाइम पर कंसर्न है, इट कुड बी एनीथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, बट हो सकता है सर जॉब की अर्जेंसी हो, मतलब सर उनको इस टाइम पर जॉब चाहिए, चाहे हो सकता है एज निकल रही हो सकता है फैमिली प्रेशर हो सकता है फैमिली कंडीशन खराब हो, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हो, या फिर मेंटल स्ट्रेस हो, मेंटल इशू हो, व्हाटएवर स्टफ इज देयर, सर उनको इस टाइम पर जॉब चाहिए, कैसी भी जॉब मिल जाए, दे आर रेडी टू गो फॉर इट, मतलब इतने डेस्परेट हो चुके हैं जॉब के लिए। तो हो क्या रहा है सर, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सर प्रॉब्लम ऑफ पेनल्टी आपको देखने को मिल रही है, मतलब क्या सर, जो भी एग्जाम निकल रहा है सबके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें भी कुछ गलत नहीं है कि आप एक से ज्यादा फॉर्म के लिए अप्लाई करो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट हर एक फॉर्म के लिए अप्लाई कर दो, या फिर आप कुछ सेंस जो फॉर्म या जो इक्वेशन सेंस नहीं बन रही है सर उसके अंदर अप्लाई करो, देयरफॉर इट इज अ प्रॉब्लम। एग्जांपल के तौर पे देखो, आप में से आई थिंक आई कैन क्लियरली से कि 99% लोग आप में से ऐसे जरूर होंगे जो कि जेकेपीएससी के एग्जाम की यहाँ पे वीडियो जरूर देख रहे हैं, लेकिन आपने जेकेएसएसबी का एग्जाम पक्का कभी ना कभी दिया होगा, इनफैक्ट आप फ्यूचर के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है, वीएलडब्ल्यू या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर क्लास 4 लगभग ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल की पोस्ट हो गई,
देन जेकेपीएसआई सर आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट हो गई, एनटी का एग्जाम सर आपका ग्रुप बी लेवल की पोस्ट हो गई। हो क्या रहा है सर, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप सभी लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी लोग के लेवल की पोस्ट के लिए क्या होती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग होती है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर वीएलडब्ल्यू जैसे एग्जाम हो गए, इनके अंदर वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलती है, तो आपका फोकस, बिकॉज आपको जॉब का प्रेशर है, तो आपका फोकस इन एग्जाम्स के ऊपर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे देखो वैकेंसीज बहुत ज्यादा निकल रही हैं, बट इनकी जो डिमांड है, इनके एग्जाम की जो डिमांड है, इनका जो लेवल है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कंसाइज मैनर में मामला बन जाता है। जैसे वीएलडब्ल्यू की तैयारी बताऊं, देखो बहुत सारे लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, बट मेरा मानना यह है कि अगर आप 3 से लेकर 6 महीने दे दो, किसी का बिल्कुल बेस नहीं है और किसका बेस है, तो 3 से लेकर 6 महीने की प्रिपरेशन इनफ है वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए। 6 महीने में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 से लेकर 4 महीने में प्रिपरेशन पूरी की पूरी हो सकती है। लेकिन दिस इज नॉट द सेम फॉर एनटी एग्जाम, दिस इज नॉट द सेम फॉर जेकेपीसी एग्जाम, दिस इज नॉट द सेम फॉर, डेफिनेटली नॉट सेम फॉर द जेकेएस एग्जाम आल्सो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ग्रुप डी एग्जाम और ग्रुप ए के एग्जाम को कंपेयर नहीं कर सकते। आप हाँ एक बार को ये कर सकते हो कि हाँ यार जेकेपीसी का सिलेबस, एनटी का सिलेबस या एनटी का लेवल और जेकेएस का लेवल लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हाँ समझ सकते हैं कि भैया इन एग्जाम्स की तैयारी एक साथ थोड़ी बहुत की जा सकती है, या फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन करके मामला बन जाएगा। बट ज्यादा वेरिएशन अगर आप कर दोगे तो आपका फोकस ही खराब हो जाएगा, और आप ये फिर उस स्टेज पे चले जाओगे कि आप तुक्का मारना शुरू कर दोगे कि भाई मैं सारे एग्जाम दूंगा और कोई ना कोई फंस जाए, अपने को जॉब मिलनी चाहिए, कोई भी एग्जाम दे दे। इस तरह से काम नहीं बनता, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको पता है सर जेकेपीएसआई के अंदर ही लगभग 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, राइट? वैकेंसीज कितनी थी? 1000, मतलब 1200 के आसपास वैकेंसी थी, नॉट इवन 1%। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सर 1% की वैकेंसी के लिए सर कितने 99% लोग तो सर फेल हो जाएंगे उसके अंदर, मतलब लोग अल्टीमेटली उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबका सब कंपटीशन कहां होगा? वो इधर और इन एग्जाम्स के ऊपर ही ट्रांसफर होगा। तो भैया आप अगर तुक्केफिकेशन में चलते रहोगे, रट्टाफिकेशन या फिर ऐसे हिसाब लगा के चलते रहोगे कि हाँ यार किसी में हो जाए, तो भैया मामला खराब हो जाएगा। ये सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। सिलेक्टिवली टारगेट करो कि हाँ मैं ग्रुप सी एग्जाम से ऊपर के सारे एग्जाम दूंगा, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के एग्जाम दूंगा, सो दैट आपका सक्सेस रेट क्या हो, बढ़े। सिमिलरली जैसे जेकेएसपी एग्जाम की बात करी, वैसे सर एसएससी एग्जाम भी है, ईपीएफओ के एग्जाम भी है। अब ईपीएफओ के एग्जाम के अंदर भी देखो कितनी बड़ी मिथ है। ईपीएफओ के एग्जाम में इसके रिगार्डिंग पे ऑलरेडी ये सारी बात कर चुका हूं सर। इसके अंदर 571 पोस्ट निकली ओवरऑल इंडिया के अंदर, 571 पोस्ट निकली। 2 वैकेंसीज की बात कर रहा हूं, एक एसएससी के अंदर तो आपकी 2000 वैकेंसी निकली थी, ये भी ओवरऑल इंडिया है, और ये भी वैकेंसीज ओवरऑल इंडिया थी। अब इसके लिए सर आप अप्लाई करने के लिए तैयार थे, क्यों? एग्जामिनेशन फीस कितनी थी? 25 रुपए थी, और आपको लग रहा था कि हाँ यार कोई एग्जाम निकल नहीं रहा, तो हम इसके एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। बट अब जब आपका केएस का पेपर निकला है, 75 पोस्ट है, और सिर्फ जेएनके वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको लगता नहीं कि यार आप इस 75 वाले नंबर को कुछ ज्यादा ही कम समझ रहे हो? इनफैक्ट ये नंबर ठीक है, कम है, नो डाउट कम है, बट आप ओवर, मतलब एक पॉइंट मेरे कहने का मतलब ये है कि यार आप ईपीएफओ को या तो ओवर ग्लोरीफाई कर रहे हो, कुछ चीजों को ओवर ग्लोरीफाई कर रहे हो, और उनके लिए आप डेफिनेटली तैयारी कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव आपको अभी इंडस्ट्रियल लॉ भी नहीं पता, आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में नॉलेज नहीं है, अकाउंटेंसी भी सर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और आप फिर इधर कहीं ना कहीं फिर केस की तरफ भी हाथ पैर यहाँ पर कहीं ना कहीं मार रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है सर, थोड़ा सा मामला क्लियर द एयर, एक होता है क्लियर द एयर, सॉरी, मतलब थोड़ा सा बादल थोड़े छांटो और देखो कि किधर हो। यस और नो, व्हाटएवर डिसीजन आपका है, मेरा बस यहाँ पर था आपको बताना। आई होप आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा। अब थोड़ी सी मेरे को भी मदद आपकी चाहिए, बिकॉज है ना, इट इज द टू वे कम्युनिकेशन चलता है। देखो जो लोग भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, या अगर कहीं भी आपको अभी भी स्लाइटनेस ऑफ डाउट है, तो आपको 2 चीजें बताता हूँ, 2 रिकमेंडेशन करता हूँ। देखो ये 2 महीने पहले मैंने वीडियो डाली थी, 7000 समथिंग जो भी है, 7500 लोगों ने यहाँ पे देखी वीडियो। इसके अंदर आपको बेसिक डाउट निकल जाएंगे। हाँ ये जरूर है कि जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है 23-24 की तैयारी करनी चाहिए, कोचिंग नेसेसरी है कि नहीं, सबके सब आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ये वीडियो आपको डेफिनेटली सबसे पहले देखनी है, ठीक है? आपको आई बटन यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप जाके स्क्रॉल भी कर सकते हो। और दूसरी वीडियो सर है आपकी ये वाली, इसके अंदर सर आपकी 150 दिन की मैंने पूरा का पूरा स्टडी प्लान दिया था। अब सर रह गए आपके 100 दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 दिन के हिसाब से भी आप पूरा का पूरा यही प्लान भी चिपका सकते हो, देख सकते हो। थोड़ा बहुत वेरिएशन करोगे तो भी आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। अच्छा 100 दिन के बारे में क्यों बोला हुआ है एक बताता हूँ आपको। टेंटेटिव डेट के हिसाब से देखा जाए तो 90 दिन के आसपास बनते हैं, लेकिन टेंटेटिव है। और अगर देखा जाए सर शेड्यूल ऑफ जेएनके की एडमिनिस्ट्रेशन का, तो सर थोड़ा बहुत टाइम आपको आगे शिफ्ट मिल ही जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं मान के चलो, 15-20 दिन का आपको और फायदा मिल जाएगा, यानी कि 100 दिन के आसपास आपके पास बचेंगे। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूँ, शायद आप देख ही पा रहे होंगे सर, यहाँ पर देखा 7500 लोगों ने, मतलब जेके का कंटेंट उन्होंने सर्च किया, तब उनको ये वीडियो दिखी होगी, है ना, बिकॉज हमारे चैनल के सब्सक्राइबर तो इतने हैं नहीं। तो इसका मतलब क्या सर, उन लोगों ने वीडियो को देखा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें सेकंड वीडियो देखने की मोटिवेशन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सर ये वीडियो कितनी 45 मिनट्स की वीडियो थी। बहुत सारे लोग सर इसको बीच में छोड़ के निकल गए, या फिर लोगों ने देखना पसंद नहीं किया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ सर, रियल कंपटीशन जो होता है ना सर, रियल कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखो सर, 1/3 कंपटीशन तो वैसे ही हो गया। और सर इसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो पूरी की पूरी देखी नहीं होगी। प्लस साथ ही साथ में सर इस वीडियो को मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि सर 10 लोगों ने भी पूरा फॉलो नहीं किया होगा।
समझ रहे मेरी बात? 10 लोगों ने पूरा फॉलो नहीं किया होगा, वरना कंडीशन पे कभी आती ही नहीं। समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पॉइंट इज ये थोड़ा सा रियल कॉम्पिटिशन चेकआउट किया करो। और लास्ट सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे आप लोगों से चाहिए, वो है ये, जैसे आप वीडियो देख लोगे सर 10 बजे के आसपास ये आपका ये पोल यहाँ पर यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आर यू अप्लाइंग और प्रिपेयरिंग फॉर जेकेएस? ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली इसका आंसर करेंगे, सोच समझ के इसका आंसर करना। मैंने यहाँ पे लिखा है यस। यस का मतलब सर क्या है? 2023 की तैयारी करो, 2024 की तैयारी करो, मतलब 2023 का अटेम्प्ट आप दोगे, एंड लिखा हुआ है मतलब क्या, आप 2024 का अटेम्प्ट भी अल्टीमेटली टारगेट कर रहे हो, तो ये एग्जाम भी आप दोगे। देन आपका नो आता है सर, नो का मतलब क्या है? नॉट दिस टाइम। इसका मतलब सर सिंपल सी भाषा में ये हो गया कि आप इस बार की तैयारी नहीं कर रहे हो, हो सकता है 2024 की तैयारी कर रहे हो, 2025 की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट इस साल अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो। और एक और नो है, दैट इज ओनली फॉर जेकेएसएसबी, यानी कि सिंपल सी भाषा में सर आपको जेकेएस से कोई मतलब ही नहीं है, आप सिर्फ जेकेएसएसबी के ही सारे बैठे हो। बस इतना ही बोलूंगा, दैट इज इनफ। इतना अगर आप बता देंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। मैं आपके लिए, देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट, मैं आपको बोल रहा हूँ जेन्युइनली आपको इतना हाई क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपको गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, और गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे करंट अफेयर पढ़ने, कैसे सब्जेक्ट पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगर यहाँ पर आप मुझे डिसेंट नंबर देखने को मिलेगा, 50% के आसपास भी अगर लोग मिल गए तो शायद इस बारे में जरूर सोचेंगे, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा यार, एक डाउट मेरे और भी, कम से कम 1000 लोग इसके ऊपर वोट कर देना यार, वरना मजा नहीं आता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये है मेरा पर्सनल, अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहें, और साथ साथ में सर ये टेलीग्राम का ग्रुप पक्का ज्वाइन कर लें, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। मैं काफी सारी अपडेट यहाँ पे डालता रहूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।